हेलो एवरीवन। हम आ गए हैं पॉलिटी का पार्ट 4 लेके। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे आ, ये सब के बारे में। प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट का पावर क्या क्या रहते हैं उसके पास, वेटो क्या होते हैं, और लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री। सेकेंड हेड ऑफिस हो जाता है इनका। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो दो हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, यानी राज्यसभा लोकसभा। इनका जो इलेक्टेड, इनका जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उन लोग ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे, अपर और लोअर हाउस के एमपीज है ना, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी, इन सब का जो एमएलए है इन लोग ने पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, यहाँ पर ज़्यादा लफड़ा नहीं है। यहाँ पर जो अपर हाउस लोअर हाउस का जो नॉमिनेटेड और कह सकते हो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उन लोग ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अच्छा, द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years। ठीक है। प्रेसिडेंट में भी 5 साल ही था। हम्म। ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उन्होंने ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाएंगे राज्यसभा का। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया था पता है? ऐसा होगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। देखो दिखा देता हूँ तुम लोग। टू 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 टी टी टा टा टा। देखो, वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, यूएसए होगा, यूके नहीं होगा, यूएसए होगा। ठीक है। चलो, यूके नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। यूएसए से ये लिया गया। ठीक है। चलो, अब देखो, ही और शी ऑल्सो एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी occurs इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। इन्होंने ही क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट का काम करेंगे जब प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेंगे। प्रेसिडेंट वाली पोस्ट में अगर वैकेंसी होगा, मतलब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इन्होंने प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर तुमको पूछेगा हेड ऑफ गवर्नमेंट, तब मत बोल देना प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही है। अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये तो सबको पता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा बात कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टिकल 75। चलो, नॉर्मली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उनको ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म होता है ये फिक्स नहीं होता है।
तो इन्होंने क्या करते हैं, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ही एलोकेट पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर एंड कैन ऑल्सो आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। इनका इतना पावर रहता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है जी। तो ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहते हैं कि इनको मतलब इन्होंने पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं, मिनिस्टर्स जो भी होंगे वहाँ पर पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं और उनको रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई तुम रिजाइन कर जाओ, और प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भाई इसको हटा दो। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर रहते हैं कि वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि भाई इसको हटा दो, या तो वो खुद भी बोल सकते हैं मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए, और ये क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं मिनिस्टर लोग, ये हो जाता है। अब देखेंगे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। दिक्कत, चलो सबसे पहला हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 47 से लेकर के 1964, 17 साल के लिए। देखो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस, सोचो, ऑल्सो लॉन्गेस्ट टेन्योर कितना, 17 साल, 17 साल हो जाता है, ठीक है, 17 ईयर्स। तो इसके पहले जब हम लास्ट वीडियो में जब हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब फास्ट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने ही लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले प्रेसिडेंट थे। 12 साल, 50 से लेकर के 62 तक उनका टाइम पीरियड था। यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका भी लॉन्गेस्ट टेन्योर हो जाता है 17 साल के लिए, और इनका मौत डाइड इन ऑफिस, मतलब ऑफिस में ही होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनका मौत ऑफिस में होते हैं, ऐसा कौन हो जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डाइड इन ऑफिस अगर पूछ देगा